ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज का भगवद गीता का चैप्टर 7 श्लोक संख्या 10 निकाल लीजिए। बहुत ही सुंदर अद्भुत ये चैप्टर है, अध्याय 7 भगवत ज्ञान इसका नाम है। जैसे कि आप जानते हैं, आप लोग सब पढ़ ही रहे हो इसको। तो इसमें ऑलरेडी भगवान ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। अर्जुन जी को बता रहे हैं कि मैं अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ पाया जा सकता हूँ, कहाँ कहाँ आप मेरे को देख सकते हो, किस तरह से मेरे को पा सकते हो। देखिए, हमारा सबका यही एक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्यों? कि हम भगवान को उनके धाम में जाके सेवा करें। उसकी प्रैक्टिस यहाँ भी करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्योंकि हम अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वहाँ पे जाके कैसे कर पाएंगे? आप सोचिए। उस प्रैक्टिस के लिए ही कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में जाके बताई। उनके तात्पर्यों में आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से हम भगवान को समझ सकते हैं और उनको पा सकते हैं। तो श्लोक निकालते हैं। आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करना। आज इस चीज की तो गारंटी है कि जो ये श्लोक है 7.10 ये दिल को छू लेने वाला है। और जिसको ये तत्व समझ आ गया उसको फिर दोबारा से कभी भी इस धरती पे जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और ना ही जन्म लेता है। तो ये श्लोक हमने बहुत दिल से ध्यान से समझना है। उसके बाद हम बाद में क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे। आप अपने मन में सोचते रहिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10-15 मिनट क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी श्लोक के रिलेशन में ही। तो इसको ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान कहते हैं 7.10 में, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मतास्मि तेज तेजस वना अहम बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि भूतानां बुद्धिर्मतास्मि तेज तेजस विनाम अहम। क्या कहते हैं? हे पृथा पुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हे पृथा पुत्र। पृथा पुत्र देखिए क्यों ये उन्होंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, क्योंकि कुंती महारानी के पुत्र के नाम से संबोधित किया है। यहाँ ये संबोधन करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि कुंती माता की जो आप अगर पढ़ेंगे, उनकी जो उन्होंने बहुत सी प्रार्थनाएं की हैं, उसके हिसाब से कुंती माता ने तो पहले ही भगवान को मान लिया था भगवान और जानती थी। तो यहाँ पर चूंकि वो अर्जुन जी उनके पुत्र हैं और कुंती महारानी ऑलरेडी जो बातें मान चुकी हैं वो बता रहे हैं यहाँ पे।
समझिए, ये जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। अब ध्यान से सुनना, इसमें सारी बात प्रभुपाद हर अपने तात्पर्य में सारी बात क्लियरली बहुत सुंदरता से जो हमारे मन में आने वाली होती है उसको पहले से ही क्लियर कर देते हैं और कोई डाउट नहीं रह जाता। इसलिए तात्पर्य पढ़ने बहुत 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 जरूरी है। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं, कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। समझ लीजिए, चर और अचर, इसकी हम अभी व्याख्या करेंगे आगे, कितनी प्रकार के हैं, कैसे हैं, किस तरह योनियां होती है, और योनियों में ट्रांसमाइग्रेशन हम कैसे करते हैं वो भी इसमें बताया जाएगा। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं, पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर हैं, कुछ अचर, किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। बीज स्वरूप, आज बीज के बारे में भी बताया जाएगा। बीज कितने प्रकार के हो सकते हैं और यहाँ कौन से बीज की बात की गई है और हम कौन से बीज को सोच रहे हैं उसको भी क्लैरिफाई करेंगे। अंतर कहते हैं जिसमें कुछ चर है, इन सबके जीवन बीज। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण परम ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है किंतु पर ब्रह्म साकार है। अवल्गंस, उनकी जो वल्गंस है वो निराकार है और स्वयं आकार में है, उसके में भी चर्चा करेंगे। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, ये भगवद गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसमें डाउट कोई भी नहीं है, ना ही होना चाहिए। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद में 2.2.13 में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनाश चेतनानाम एको बहुनाम यो विदिधाति कामान। ये क्या कहते हैं इसके बारे में? वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों को पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूं। देखिए, जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है वो भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। या इसको उल्टा सोच लीजिए, जो कृष्ण को नहीं जान पाते वो बुद्धिमान नहीं होते, मूढ़ होते हैं, प्रभुपाद कहते हैं। तो इसके बारे में अब हम पूरे श्लोक के बारे में एक बार स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक करके 3 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीपते भक्ति वेदांत स्वामिने नामने नमस्ते शास्त्र देवी गौरवाणी प्रचारणे दिव्यशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि। इससे अगर हम पिछले श्लोक में अब जाएंगे, जो आपने लास्ट सैटरडे को पढ़ा होगा, और बहुत से श्लोक जो पीछे चले आ रहे थे वो सारे ही इन रिलेशन में ही है। कुछ में उन्होंने
बताया अपने बारे में, फिर अगले में थोड़ा और बताया, फिर थोड़ा और बताया। तो पिछला जो श्लोक था उसमें वो कहते हैं, जो उन्होंने बात बोली, श्री कृष्ण ने कहा था कि वो समस्त प्राणियों को जीवन देने वाले हैं, जो लाइफ फोर्स, हम जो श्वास है या जिंदा है, वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उन समस्त प्राणियों को, 84 लाख योनियों की बात हो रही है यहाँ पे, उन सब का लाइफ फोर्स मैं हूँ। लेकिन होता क्या है कि हमारे मन में तो संशय आ जाता है, इसी प्रकार से अर्जुन जी के मन में भी डाउट आ गया। तो भगवान तो अंतर्यामी है, वो समझ जाते हैं उसी टाइम कि हाँ मैंने जो बात बोली इनके मन में संशय चल रहा है। तो उसको फिर क्लैरिफाई इस श्लोक में वो करने जा रहे हैं। कैसे? यदि, क्या उन्होंने सोचा, अर्जुन जी ने देखिए अब सोचा क्या, कि यदि श्री कृष्ण जो है तो सभी प्राणियों को जीवन देने वाले हैं, तो सभी जीवों को जो विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं उसका क्या कारण है? जब वही देने वाले हैं तो फिर अलग अलग योनियों में क्यों जा रहे हैं? कि अगर भगवान कृपा ही करना चाहते हैं तो सब पे एक जैसी कृपा होनी चाहिए, इस तरह नहीं हो सकता। तो ये मन में संशय अर्जुन जी के मन में आया। तो उसके बाद उन्होंने जान लिया, तो उन्होंने फिर 3 शिक्षाएं इसमें दी जो कि उनके संशय को क्लियर करती हैं। क्या थी? पहला उन्होंने बोला, हे पार्थ, मुझे सभी प्राणियों का सनातन बीज मानो। इसमें बीज नहीं बोला उन्होंने, क्या बोला? सनातन शब्द इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उससे पहले अब जो 84 लाख योनियों में सोचा अर्जुन जी ने, कौन बता सकता है कि 84 लाख योनियां कितने प्रकार की हैं और उसमें कितना है? आप बताइए, हाथ खड़ा करेंगे, मैं पूछूंगा आपसे। चलिए, मालूम है किसी को 84 लाख योनियों का? बताइए। थोड़ा थोड़ा मालूम है। 4 लाख मनुष्य। ठीक है, इसको 4 पार्ट्स, कैसे 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे? जैसे इसमें बताया भगवान ने, पार्ट में डिवाइड करना है। चलो 4 लाख मनुष्य तो समझ आ गया। 4 लाख मनुष्य क्या? अलग अलग बुद्धि स्तर, अलग अलग 4 लाख प्रकार के मनुष्य जी। चर अचर जी, चर और अचर। चर और अचर, बिल्कुल। फिर ये तो 2 कैटेगरीज हो गई ना। और 9-10 लाख में है पशु, जलचर रहने वाले, पक्षी भी है ज़्यादा, वो 17-18 लाख है, ऐसा आइडिया है। 20 लाख 20 लाख पक्षी होंगे। पक्षी हो गए। देखिए, मनुष्य, पक्षी, जानवर, पेड़ और जल में रहने वाले। तो ये योनियां होती हैं। बहुत देखो, कर्मणो है अपि बोधव्यम बोधमयम ही कर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहनो कर्मणो गति। भगवान कहते हैं कि ये जो कर्मों की गति है ना, इसको समझना बहुत गूढ़ है और आपको समझना पड़ेगा इसको। जब तक हम इन कर्मों की गति को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम अपने अहंकार में जीते रहेंगे। इस योनि, हम सोचेंगे हमारे को बस यही योनि मिलती रहेगी हमेशा से, ऐसा नहीं है। अगर हम पुण्य और पाप का, ये कर्मों का जो लेखा जोखा भगवान ने बना रखा है ना, आप सोच के देखो, अगर अगले जन्म में हमें ये जो पेड़ों की या पशु की या दूसरी योनियां मिल गई तो हमारा क्या होने वाला है, इसको हमने समझना है। और ये ट्रांसमाइग्रेशन देहनो अस्मिन यथा देहे देहांतर प्राप्ति धीरे ना मुह्यते, क्योंकि देहांतर का ये जो आत्मा है ना, दूसरे शरीर में जाएगी ही जाएगी। जरूरी नहीं है कि इंसान के रूप में जाए। ये हो सकता है पेड़ देखो, आपको कितने वर्ष, हजार साल वैसे तपस्या है, खड़े रहना बहुत मुश्किल है। आप सोच नहीं सकते, सर्दी में, गर्मी में, आंधी में, तूफान में जब हमें इस तरह से खड़े रहना पड़ेगा ना, तो बहुत कष्ट होने वाले हैं। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर
उन योनियों के बारे में बात की है। तो योनियां सच में हैं, बॉडी ट्रांसमाइग्रेट होती है, हम लकी हैं कि हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है और भारतवर्ष में मिला है। इसका अगर बेनिफिट नहीं उठाएंगे, प्रभुपाद कहते हैं, तो हमारे जैसा मूर्ख इंसान कोई नहीं है। तो बेनिफिट कैसे उठाना है? जिस प्रकार से आप भगवद गीता यहाँ सुनने आते हैं, उसको आप पूरा वीक मनन करिए, पढ़ते रहिए और कोशिश करें कि किसी ना किसी के साथ इस बात को शेयर करें जाके। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है और कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि जो मेरे बारे में चर्चा करता है दूसरे के साथ, उसको वो मेरे लिए बहुत प्रिय है। तो उनकी प्रसन्नता के लिए आप कर सकते हैं, कोशिश करिए। एफर्ट देखिए करनी पड़ती है, क्योंकि आराम से सुस्ती से तो काम चलने वाला है नहीं। आप अगर हम समझते हैं कि हमने सुन लिया, यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाए, तो उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो इसके भी भक्ति के जो नवदा भक्ति के स्टेप्स होते हैं 9, उनको फॉलो घर पे जाके भी आप लोगों ने करना है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, ये सारे के सारे स्टेप्स आप नोट करिए, उनको फॉलो करिए। तो उसमें आप देखिए उन्होंने कहा है भगवान ने कि मैं सनातन बीज हूँ। देखिए बीज भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बीज जिसमें पेड़ लगा और बस उसके बाद या पेड़ मर गया तो बीज खत्म हो गया। लेकिन भगवान इस प्रकार के बीज नहीं है, वो एक भी, देखिए हम सब में है वो बीज, और वो बीज सनातन का मतलब कभी वो बीज समाप्त नहीं होता। भगवान अगर अपने आप को बीज कह रहे हैं तो सनातन बीज है, कि ये नहीं कि बीज में से पौधा निकला और भगवान खत्म हो गए, नहीं। सनातन मतलब हम उनमें से अलग अलग योनियाँ निकल रही हैं, लेकिन भगवान स्वयं वैसे के वैसे ही हैं, उनमें ना कुछ घटा ना कुछ बढ़ा। तो ये सनातन बीज की व्याख्या है। अब इसी को हम आगे अगर डिवाइड करते हैं, उसमें नेक्स्ट कहते हैं इस भौतिक जगत में वृक्ष की जड़ में कुछ इस प्रकार का गुण होता है। जो वृक्ष की जड़ है उसमें इस प्रकार का गुण होता है कि देखिए इस बात को समझने की है कि भौतिक जगत में वृक्ष की जड़ में कुछ इसी प्रकार का गुण होता है कि जिस समय वृक्ष को काट दिया जाता है उस समय जड़ के द्वारा वो वृक्ष पुनः उगाता है। ऊपर से काटा, जड़ है तो उगाता है, परंतु वृक्ष की जड़ सनातन नहीं होती। जड़ फिर भी सनातन नहीं है। जड़ उतने समय तक ही जीवित रहती है जितने समय के लिए उस वृक्ष की आयु निश्चित होती है। सेकंड पॉइंट ये हो गया। अगर आप सोचें कि काट देते हैं दोबारा से उगता है तो ये भी सनातन हुआ, ऐसा सनातन नहीं है। लेकिन उसकी एज है, क्योंकि वो योनि भुगत रहा है, उसकी 500 साल 300 साल बाद वो जड़ समाप्त होनी ही होनी है। पर यहाँ पे भगवान जो अपने आप को सनातन बीज कह रहे हैं उससे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। थर्ड, श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के बीज है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे हमें ये बहुत जरूरी समझना है कि संपूर्ण सृष्टि, जिसमें जिस तरह माता जी ने बोला पहाड़ है, पौधे हैं, सबके बीज हैं। और इसमें कैसे, इसकी भी एक बहुत सुंदर व्याख्या प्रभुपाद ने की है जो समझने की बात है। अब क्या कहते हैं, यहां पर सर्वभूतानाम शब्द इस्तेमाल हुआ है, आपने देखा है। देखिए इसमें ऊपर बीजम माम सर्वभूतानाम। अब सर्वभूतानाम का मतलब तो होता है कि सारे, सबका। तो लेकिन प्रभुपाद ने और हमारे जो आचार्य हैं इसको और व्याख्या में कैसे इस श्लोक के संदर्भ में किया है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा मेरे को भी है। यहाँ इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि के सनातन बीज है। अच्छा, यदि संपूर्ण सृष्टि की तुलना एक वृक्ष से की जाए तो श्री कृष्ण एक ऐसे अविनाशी बीज है जिससे ये सृष्टि रूपी वृक्ष बार बार उत्पन्न होता है। सृष्टि रूपी वृक्ष सनातन बीज से बार बार उत्पन्न होता है तथा बार बार नष्ट होता है। ये पॉइंट समझने वाला है। ये जो देखिए चतुर्युग 4 युग हुए, 43 लाख
20,000 साल 4 युग, एक युग होता है। उसको अगर 72 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी प्रकार से फिर ब्रह्मा जी का एक रात होती है। उसके बाद 100 साल ब्रह्मा जी जीतते हैं। 100 साल बाद सृष्टि का हो जाता है ना, प्रलय हो जाता है। तो फिर उसको फिर से फिर वो क्रिएट होती है। ये भगवान, इसीलिए ये शब्द यहाँ क्या है, सृष्टि रूपी वृक्ष का बार बार विनाश और उत्पन्न होती है। सृष्टि रूपी वृक्ष सनातन बीज से बार बार उत्पन्न होता है, बार बार नष्ट होता है, परंतु सनातन बीज अर्थात श्री कृष्ण नष्ट नहीं होते। बीज तो नष्ट नहीं हुआ ना, भगवान तो सनातन है, वो नष्ट नहीं होते। इस श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, श्री कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं, कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं, पशु पक्षु मनुष्य अन्य सजीव प्राणीचर, पेड़ पौधे अचर है, वो चल नहीं सकते, वो खड़े रहते हैं, इसलिए 84 लाख योनियों के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमने डिस्कस करी है। तो इसकी आगे कठोर, अच्छा, वैदिक साहित्य में ये जो चर्चा हुई है वे श्री कृष्ण समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं, वे ही समस्त जीवों को पालन करने वाले भी हैं, पालन भी वही करते हैं। इसमें बहुत से प्रश्न आ रहे होंगे आपके मन में, जो हम आप अभी बाद में डिस्कस करेंगे, और आप पूरे के पूरे डाउट अपने जितने भी हैं, शंका, उसको शंका के माध्यम से, ये नहीं कि यहाँ पे बैठ के प्रभु जी ने बोल दिया कुछ और आंख बंद करके उसको एक्सेप्ट कर लिया, अपने मन को मार के, ऐसा नहीं है। जो भी डाउट है उसको पूछेंगे नहीं तो आपकी क्लैरिटी नहीं होगी, क्लैरिटी नहीं होगी तो आप भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। फिर सोचेंगे कि रिचुअल हो गया हमारा, हम आए, सुने, सुन ली बात, यहाँ पे हाँ कर दी और अंदर से एक्सेप्टेंस हो नहीं रही है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, श्री कृष्ण की पूजा से सभी प्राणियों की पूजा हो जाती है। ये कितनी समझने वाली है, सभी प्राणियों की पूजा हो जाती है। आप ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं पता नहीं, क्योंकि इसमें हम बातें तो लग ही रहा है कि सभी प्राणियों की पूजा हो जाती है। कैसे? यहाँ पर समझने की बात है कि श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के बीज हैं तथा संपूर्ण सृष्टि के मूल भी हैं। इस भौतिक जगत में जिस समय बीज से वृक्ष बनता है उस समय बीज नहीं रहता, बीज नहीं रहता, बल्कि बीज के स्थान पर मूल अर्थात जड़ बन जाती है। परंतु चूंकि श्री कृष्ण एक ऐसे बीज हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं, इसलिए श्री कृष्ण को ही संपूर्ण सृष्टि का बीज भी कहा जाता है तथा उन्हें संपूर्ण सृष्टि का मूल भी कहा जाता है। भागवतम में 8.5.49 में कहा गया है कि जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से वृक्ष के तन तथा शाखाओं का सिंचन स्वतः हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी की, यानी सभी की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है। क्लियर हो गया पॉइंट? यहाँ पे संपूर्ण सृष्टि श्री कृष्ण पर ही आधारित है। इससे इस लाइन से ये भी है, क्योंकि 7.7 श्लोक में भी यही बात कही गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हीं पर सब कुछ उसी प्रकार आधारित है जिस प्रकार धागे में मन के आधारित होते हैं। जो पीछे श्लोक में गया भी होगा, ये आपने देखा ही होगा, धागा दिखाई नहीं देता लेकिन मन के उसी धागे में गुथे हुए हैं। ये आप चर्चा कर ही चुके हैं, तो इसको आगे एक्सप्लेन करने की कोई बार बार कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो अगला में क्या कहते हैं, यहाँ पर कृष्ण अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वो हमने पहले ही क्लियर कर दिया, पार्थ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बातें कृष्ण बता रहे हैं यही तो कुंती महारानी ने उनके बारे में बोली है कि आप प्रार्थनाओं में उन्होंने बोली है, आप जल का स्वाद हो, आप हर एक जीव में हो, मोतियों की तरह गुथे हुए हो, यही प्रार्थना उन्होंने बोले। इसीलिए पार्थ बोल दिया क्योंकि तू उसी माँ का बेटा है, तेरी माँ
क्योंकि चूंकि वो उच्च कोटि की भक्त थी तो वो समझती थी बात को, तो उन्होंने हमेशा से ही उनको भगवान माना है। और उसके बारे में ये सारी प्रार्थनाएं आप पढ़ेंगे, इसके अलग से बुक आती है, उसमें सबकी, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, बलि महाराज की, सबकी है, बहुत सुंदर है। उनको आप पढ़ेंगे तो आपको स्वयं ही अंदाज़ा लग जाएगा कि इतने बड़े बड़े महाजनों ने भगवान के बारे में किस प्रकार से चर्चा की है, उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं उनको, तो भगवान को समझने में हमें भी बहुत आसानी हो जाती है। तो सेकंड पार्ट, अब बुद्धि की बात करते हैं। भगवान बुद्धि मानो कि बुद्धि हो। इसमें भी 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो हम अभी चर्चा करके समझेंगे। श्लोक के अगले शब्द में है बुद्धि बुद्धिताम, अर्थात मैं बुद्धि मानो कि बुद्धि हूं। अब श्री प्रभुपाद इसको कैसे तात्पर्य में समझाते हैं कि बुद्धि के बारे में, या बुद्धिमान कौन होता है। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता, बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, बुद्धि तो उसमें होगी तभी वो कुछ कर पाएगा। और श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूं। और बुद्धि आती कहाँ से? भगवान कहते हैं मेरे से आती है। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है वो भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। ददामि बुद्धि योगम तम माम येन उपयंति ते। मेरे पास आना है, मेरे को समझना है तो बुद्धि लगानी पड़ेगी। बुद्धि के बिना, बुद्धि पशु में नहीं होती, पेड़ों में नहीं होती, कि बाकी योनियों में होती नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं कि इसी जीवन में, मनुष्य जीवन में भाग्यशाली है। आप गौतम नगर में हैं, गौतम नगर में भी इतने लोग हैं, उनमें से भी आप एक सिलेक्टेड वन है जिनको भगवान ने अपने पार्षद भेज के चुना है और यहाँ बुलाते हैं। यही बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब आप बुद्धिमान हैं, तभी तो आए हैं यहाँ पे। हरेश विष्णु प्रभु जी कितनी तपस्या करते हैं, आप सोच नहीं सकते। हम तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अगर किसी को भगवान के बारे में आज बताना हो तो कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, सुनना ही नहीं चाहता। भगवान को तो मानते ही नहीं है। 90% लोग दुनिया में नहीं मानते। आप सोचो, 99% नहीं मानते। प्रभुपाद कहते हैं, कोई भगवान भी कहते हैं कोई विरला ही मेरे को समझने की कोशिश करेगा। प्रभुपाद भी कहते हैं इतना है प्रचार कार्य का मौका पूरी दुनिया में, किसी के पास भी चले जाओ आप उसको, वो आपका कस्टमर है। कस्टमर मतलब हम व्यापार करते हैं ना कि दूसरे से कस्टमर ढूंढते हैं कि हमें हमारा बिजनेस चले। अगर इसको आप व्यापार की तरह लेके चले तो आपके तो कस्टमर ही बहुत हैं। हर आदमी समझ रहा है। आधे से ज़्यादा लोग तो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। दूसरे जो कहते हैं उनसे ईर्ष्या करते हैं, अहंकार है। जो आदमी कहता है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा 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 जो कह रहा है, जैसे, तो वो क्या सोच रहा है, अगर मैं नहीं करूंगा देश की सेवा तो कोई भी नहीं करेगा। मैं नहीं करूंगा क्या होगा फिर देश का? इसका मतलब सोचने का क्या मतलब हुआ? मेरे पास एक बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर जो भगवद गीता पढ़ते हैं, डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे है, वो मेरे को बार बार समझा रहे थे कि मेरा फर्ज है देश की सेवा करना। बार बार मेरे को बोली, जब मैं भी सुनता रहा, 2-6 महीने सुनता रहा उनकी बात, समझाता रहा उनको प्यार से। लेकिन एक ही दिन मैंने फिर पूछ ही लिया कि सेवा कैसे हुई आपकी, मेरे को बताना प्रभु जी। आप तो सैलरी ले रहे हो, सेवा कैसे? आप उसको गलत शब्दों में इस्तेमाल, मैं देश की सेवा कर रहा हूँ तो पैसे लेके कर रहे हो तो सेवा थोड़ी होती है। सेवा तो निष्काम हुई ना। प्रभुपाद ने की सेवा। एक 40 रुपये जेब में थे और 40 और अपने पास 1 भी रुपया नहीं था उनके पास, अपने परिवार को 1 भी रुपया नहीं दिया आज तक। इसको सेवा कहते हैं, निष्काम। सेवा तो वो होती है, वो तो भ्रम है ना। मैं देश की सेवा कर रहा हूं तो अहंकार बोल रहा है। वो तो आप अपना परिवार चलाने के लिए कर रहे हो ना, तो फिर अहंकार आ गया। तो एनीवे, तो इसमें कहा है कि बुद्धिमानों की बुद्धियों, क्लियर हो गया। बुद्धि का अर्थ है अच्छा।
अब बुद्धि का अर्थ समझ लीजिए, बुद्धि होती क्या है। बुद्धि जो डिफरेंशिएट करती है नीर और शीर में, ये प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बता दिया। इससे अगर आप समझ जाएंगे नीर और शीर का मतलब, कौन समझता है नीर क्या होता है और शीर क्या होता है? नीर पानी और शीर, हाँ जी, दूध। दूध और पानी का डिफरेंस समझना अगर समझ आ गया तो आप बुद्धिमान हैं। और उसमें से इसका एग्जाम्पल बताओ कि कौन इसका बहुत अच्छे से कर देता है? हंस। हंस बुद्धिमान हुआ ना, फिर उसने मिक्स उसमें से दूध निकाल लिया और इस माया जगत में भी ये भौतिक जगत में कृष्ण है और माया है। अब दूध का क्या है और पानी क्या है? तो बुद्धिमान जो लोग माया के पीछे भागते हैं, माया के पीछे कैसे भागते हैं? जीवा स्वयं मुखे ही जीवा दो। अगर जीवा में उनके शराब पीना है, मीट खाना है, चटपटा खाना है, उल्टी सीधी चीज़ें खानी है, गलत शब्द बोलने हैं, राजनीति डिस्कस करनी है, तो माया में गिरे हुए हैं। तो वो क्या चुन रहे हैं? इस संसार में से निकाल रहे हैं माया को, पानी को। तो बुद्धिमान हुए क्या? और जो भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, वो श्रवण कीर्तन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो बुद्धिमान है। इससे क्लियर हो जाता है वो दूध निकाल रहे हैं। मर्जी आपकी अपनी है, क्योंकि भगवान ने आपको चॉइस दी हुई है, जबरदस्ती तो करते नहीं। बच्चा हमारा अगर हमारी बात नहीं माने, अगर अलग घर में रहना चाहे अपने दोस्तों के साथ या अपनी वाइफ के साथ, अगर हम समझाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं समझता है, तो हम कहते रह ले। बाद में दुखी कौन होता है? हम भी दुखी है, वो भी दुखी है। इसी प्रकार से भगवान दुखी है कि मेरे पास से दूर चले गए मेरे बच्चे, और ना मेरे साथ मेरी सेवा में है, या मेरे पास है ना मैं इनके साथ इनकी सेवा। भगवान तो स्वयं सेवा करना चाहते हैं, जिस प्रकार से हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं। बच्चे जितने भी बड़े हो जाए, हम तो उनकी सेवा में ही लगे रहते हैं ना। पर्टिकुलरली जो देखो, माएँ तो सेवा करती है घर में, बड़े से बड़े 35-35, 40-40 साल के बच्चे की भी माँ सेवा करती है, अपना बच्चा ही समझती है। आपने 60 साल का भी हो जाता है तब भी बच्चा ही समझ के सेवा करती है उनके लिए। तो इसी प्रकार से भगवान के लिए हम जितने भी बड़े हो जाए, भगवान तो स्वयं हमें हमारी सेवा करने को तात्पर्य रहते हैं। इसकी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। भक्तों की किस प्रकार से सेवा करते हैं, गोवर्धन में और राधा कुंड पे किस प्रकार से, देखो राधा रानी, भगवान कृष्ण स्वयं आज भी अपने भक्तों के लिए सेवा में आतुर रहते हैं। और वो भक्त भी, तो वो संबंध जो हमारा टूट गया है, वो बुद्धि हमारी, विवेक आएगा तभी बन पाएगा। और वो कौन बनाता है? हमारे आचार्य प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज, बहुत से भक्त जो भी यहाँ भी सेवा कर रहे हैं, जितने भी भक्त, वो भी तो यही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि परंपरा से चला आ रहा है। भगवान कृष्ण से शुरू हुई, भगवद गीता के आगे बताया गया है कि किस प्रकार से आचार्यों से होती हुई आज जो देखो, कहते हैं कि जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, जिसने, श्री प्रभुपाद कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं सबको कहता हूं तुम गुरु हो, गुरु हो जाओ। गुरु होने के लिए क्या करना है? जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं सब हो जाओ। प्रभुपाद ने सबको बना दिया, नशेड़ियों को भी बना दिया, जिनको माया ने घेर रखा था, जिनको भगवान कृष्ण के बारे में तो कभी पता ही नहीं था, कभी सुना ही नहीं था। भारत में तो पता है, लेकिन बाहर अमेरिका में तो पता ही नहीं था कौन है। और भारत में भी बहुत ज़्यादा ही पता है, आधे से ज़्यादा लोगों को तो उल्टा पता है, क्योंकि वो सही से जान नहीं पाए
यहाँ ही हमारे देखो, हमने अपने बच्चों को बताया नहीं, बच्चों ने बच्चों को नहीं बताया, बच्चों ने परंपरा टूटती चली गई। आज हमारे ही बच्चे हमें वो भगवान कृष्ण का नाम ले दो तो उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं जो उन्होंने दुनिया से या किसी ने दूसरे धर्म वालों ने फैला दी, पिक्चरों में या भ्रांतियाँ बना दी या पुस्तकों में लिख दिया, अब उसको मानने लग जाते हैं। तो भारतवर्ष में तो और भी खतरा है, और यहाँ तो ज़्यादा कस्टमर है, उनको बताना पड़ेगा हमें जा के कितना स्कोप है, बताइए, निकलिए, बताइए, जाइए, बताना शुरू करिए। तो बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, जल और क्षीर को जो मैं सेपरेट कर दे। अच्छा, अब 10.10 श्लोक निकालो आप, 10वें का 10वां और 10वां श्लोक। हाँ जी, 10वें अध्याय का 10वां। हाँ, 10वें का 10वां। पढ़िए, कोई पढ़े? प्रण काले मन साथ चले, ठीक है। तेषां सततयुक्तानां, पढ़िए। तेषां सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकं विबुद्धि। तात्पर्य, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। बस करना क्या है? सेवा। सेवा करेंगे, बुद्धि देंगे और उनके तक पहुंच जाएंगे। कुछ भी नहीं है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। कोई मुश्किल है इसमें? सिंपल स्टेप है। मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे आसान काम ही है। इससे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम करते हो आप दिन में। भगवान की सेवा कैसे करनी है? सिंपल, कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो गई सेवा। तो भगवान बुद्धि दे देंगे, बुद्धि देंगे उन तक पहुंच जाओगे। इससे आसान तरीका क्या हो सकता है? इसको कॉम्प्लिकेट बनाना है जितना मर्जी बनाते जाएंगे, क्योंकि तो और प्रसाद पाना है, भोग लगा के खाना है, बस इतनी सी बातें हैं। तो ये हो गया। आगे 9.11 निकालिए। देखो, अगर आपको भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा करनी पड़ेगी। कौन कौन लोग माया की सेवा करने चाहते हैं? कर ही रहे, माया की तो कर ही रहे हो। करना चाहते नहीं हो, कर रहे हो। क्यों कर रहे हो फिर? अच्छा, मजेदार बात देखिए, जो चीज नहीं करना चाहते वो करते हैं, जो करना चाहते हैं वो करते नहीं। दोगला, हमारे से बड़ा दोगला इंसान कोई हो सकता है क्या? आप सोचो। करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ रहे हैं। माया की सेवा करना नहीं चाहते, कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, कर नहीं रहे। हम सबको इनिशिएटिव चाहिए, कोई आगे चलाने वाला, जैसे हरीश जी, सुशील जी ने लिए सही चलाने की। तो इनका तो खैर आप धन्यवाद कर ही नहीं सकते, इतना महान इन्होंने कार्य किया है यहाँ पे। हाँ, तो ये बड़ा कोई आसान काम नहीं है। तो 9.11 बुलवाइए, जोर से बोलिए। एक बंदा कोई जोर से बोले। अवजानन्ति मां मूढ़ा, अवजानन्ति मां मूढ़ा, मानुषं नमतम् आश्रितं, परं भावं वदान्त, मम माहेश्वरम। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य पढ़िए शिल प्रभुपाद का। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। देखो, भगवान खुद ही कह रहे हैं मूर्ख है।
जो दुनिया भर में मजाक उड़ा रहे हैं, भारतवर्ष में ज़्यादातर उड़ा रहे हैं, भगवान कहते हैं मूर्ख हैं ये। बताओ मूर्खों की बात का, अब उनको मूर्खों को आपने समझाना है, अपने को समझाना है। तो आप समझिए, प्रभु जी कह रहे हैं अपने आप को समझाना है हमने, तो दूर मूर्ख ढूंढने की जरूरत ही नहीं हमें, हम ही बैठे हैं, पहले तो खुद ही शीशे के सामने खड़े होकर बात करेंगे तो सब समझ लग जाएगी भगवान किससे बात कर रहे हैं। 9.11 तो प्रभुपाद ने अवजानती मां मूढ़ा, मूढ़ा को गधा भी कहा गया है। प्रभुपाद बाबा कहते हैं गधा है। गधा क्या होता है? माया में रहता है, सारा दिन बोझ ढोता है, डंडे खाता है और शाम को थोड़ा सा घास वो आगे डाल देता है, उसका मालिक उसको बड़ी खुशी से खाता है, ढेंचू ढेंचू करके खुश होता है। सिर्फ एक घास के लिए, घास तो वैसे ही प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे ही घूमते फिरते मिल जाएगी उसको, फिर क्यों मार खा रहा है, बोझ उठा रहा है। यही हाल प्रभुपाद कहते हैं हमारा भी है, माया में फंस के सुबह से लेकर रात तक हम उस चीज के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि अहंकार है कि हम नहीं करेंगे तो परिवार कैसे चलेगा, गाड़ी कैसे आएगी, बंगला कैसे आएगा। प्रभुपाद कहते हैं ये तो आपको मिला ही हुआ है, ये आपके कर्मों ने आपको देना ही देना है, और जो नहीं मिलना है वो भक्ति आपको करनी पड़ेगी। बाकी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली मिल रही है। आप सोचो, अगर आप इतने ही ताकतवर हो तो अपनी उम्र बढ़ा लो, फिर बीमारी मत होने दो। हमारे बस में तो कुछ है नहीं। आप सोच के देखो, अब आपसे चलो एक गेम खेलते हैं। अब कौन कौन बंदा है इस हॉल में बैठा हुआ जो अपनी मर्जी से पैदा हुआ? चलो हाथ खड़े करो। नहीं हुए ना। और कौन कौन बंदे ने अपनी शक्ल अपने हिसाब से चुनी? किसी ने नहीं चुनी। मैंने चुनी जी। अच्छा, किसने अपना नाम, नहीं जो ओरिजिनल है, जो नाम अपना किसने रखा बचपन में? किसी ने आपको डिसाइड किया पैदा होना, किसी ने आपकी शक्ल चूज की, किसी ने हाइट चूज की, किसी आपने तो चूज नहीं की, किसी ने नाम भी किया, स्कूल भी किसी और ने चुना, माँ बाप किसने चुने अपने आप? वो भी किसी ने तो किसी और ने दिए। एक भी डिसीजन तो आपका है नहीं, और कहते हो मैंने मेरा, कुछ भी तो नहीं है आपका, दूसरों का है। ये सब कर्मों की थ्योरी है। कर्मों की वजह से आपका शरीर होता है, कर्मों से आपका परिवार मिलता है, कर्मों से बुद्धि मिलती है, कर्मों से आपकी सब कुछ होता है। बच्चे मिलते हैं, बच्चे भी नहीं चूज कर सकते, लड़का चाहिए लड़की चाहिए, देख रहे हो आप किस तरह का चाहिए। आपके कई घरों में हम जाते हैं, बच्चा पैदा हुआ 25 साल से बेड पे ही लेटा हुआ है। हमारा दोस्त है क्लास फेलो, माँ बाप 25 साल से 27 साल का हो गया, उसकी सेवा कर रहे हैं। क्या उन्होंने ये मांगा था? तो ये कर्मों को समझना बहुत मुश्किल है। बुद्धिमान वही है, चतुर वही है जो भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाए, भक्ति में लग जाए। बुद्धिमान वही है, भगवान स्वयं ही कह रहे हैं, और उसको दूसरे को गधा कह रहे हैं। मूर्ख मेरा वो मजाक भी उड़ाते हैं। एनीवे, आगे चलते हैं। श्री कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका, और ये हाँ 9.11 दोबारा निकालो। 9.11 आपको इस घर जाके, आपका ग्रुप बना हुआ है ना, 9.11 का तात्पर्य 3 पेज का है, पढ़ना है आपने, और सबने उसमें अपना पढ़ के अपना अपना जो बढ़िया लगे उसमें ग्रुप में डालना है। और मैं भी ग्रुप में हूँ, तो मैं पढ़ के आपको उसमें अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। 9.11 में तात्पर्य एक बार निकाल लेते हैं। प्रभुपाद ने रात भर जाग के प्रभुपाद ने ये तात्पर्य लिखे हैं। कोई मजाक की बात है नहीं। किसके लिए लिखे हैं? अपने लिए नहीं लिखे हैं उन्होंने, हमारे लिए लिखे हैं। तात्पर्य देखो कितना है लंबा, 3 पेज।
देखो सुपर। तो इसको जो पढ़ेंगे ना, गोस्वामी जी ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या क्या व्याख्याएं की है, किस प्रकार से जो लोग भगवान को मूर्ख समझते हैं उनकी क्या बुद्धि है, और जो बुद्धिमान है वो क्या होते हैं। इसमें एक दो शब्द तो मुझे अभी टाइम है ना अपने पास, कितने बजे है? 8-5 हाँ जी 10 मिनट है। 10 है ना। देखो तो ये पढ़ना सद्गुण निर्गुणवादी, ये आप पढ़िएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, जो अब लास्ट टेक 2 मिनट में हम खत्म करेंगे इसको बता के, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि पर ही आधारित होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि पर ही आधारित होता है, इसका मतलब समझो। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार धागे पर मन का आधारित होता है, उसी प्रकार बुद्धि पर बुद्धिमान व्यक्ति आधारित होता है। यहाँ फिर से वही एग्जाम्पल धागे वाली, तथा वो बुद्धि श्री कृष्ण ही है, ये तो हो गया। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति उसी प्रकार श्री कृष्ण पर आश्रित होता है जिस प्रकार मन का धागे पर आश्रित होता है। जिस प्रकार यदि धागे से मन का अलग हो जाता है तो उसके मन के का पता नहीं चल सकता, उसी प्रकार यदि बुद्धिमान व्यक्ति श्री कृष्ण से अलग हो जाता है तो भव समुद्र में डूब जाता है। भव ये अंधकूप माना गया है, इसीलिए डूबे हुए हम यहाँ पे, तो इसमें डूब जाता है जो बुद्धिमान नहीं होता, जो भगवान कृष्ण। देखिए ये कृष्ण है, ये कृष्ण है, ये माया है। जो माया है, जो माया के सामने हम खड़े होते हैं तो कृष्ण नहीं नजर आएंगे ना हमें। यहाँ आएंगे तो कृष्ण आएंगे, तो माया नहीं आएगी। दोनों में से एक है। आप इसको ऐसे एग्जाम्पल सेट करके देख सकते हो, आगे पीछे। ऐसे नहीं हो सकता कि ये दोनों हो जाए। तो आप कृष्ण को चुनेंगे तो माया स्वयं ही, वो भी भगवान की शक्ति है, और वो बनानी पड़ी उनको क्योंकि हमने एंजॉय करना था, हमने मांगी यहाँ पे जेल, तो हम उसमें खुश रहना चाहते हैं। इंद्र भी जब आए थे सुअर का बन के, जब भगवान ने कहा चलो वापस, नारद जी ने कहा तो कहने मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो समझ नहीं पाए वो भी, तो ये माया का ही तो है। अच्छा, अब तीसरा वो कहते हैं मैं तेजस्वियों का तेज हूं। तीसरी इसमें है ना श्लोक में, आप दोबारा पढ़ो श्लोक। तेजोस्ते तेजस्विम अहम, मैं तेजों का तेज हूं। तेज एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा व्यक्ति निर्बलों की रक्षा करता है। तेज का मतलब ये होता है निर्बल की रक्षा करना। अच्छा, तो यहां पर कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तेजस्वी व्यक्ति का तेज हूं, उसी प्रकार आधारित है जिस प्रकार, फिर वही तो भगवान निर्बलों की रक्षा करते ही करते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो भगवान ने तीनों बातें ये बताई हैं। अब क्वेश्चन, अब पूछो या मैं पूछूं? आपने जो बताया कि जो मिलिट्री मैन है या जो भी हैं कर्नल, वो पैसा लेते हैं, जॉब, वो देश सेवा नहीं, निष्काम सेवा नहीं है, तो उनकी कितनी % निष्काम सेवा है? अच्छा देखो, हर चीज़ को हम वैसे देखा जाए तो 100% ही उनकी वो सेवा नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ड्यूटी कर से हाँ वो तो जॉब है ना, पैसा लेते हैं, काम करते हैं, वो सेवा तो नहीं हुई ना। इसी प्रकार से कहते हैं कि जब भागवतम, बहुत से लोग भागवतम के भी पैसे लेते हैं, पढ़ने के, प्रवचन के भी। हमारे आचार्यों ने वो भी मना है, नहीं ले सकते आप, जैसे सेवा नहीं हुई ना। फिर तो आप धन अर्जित करने के लिए, आज करोड़ों रुपए की कथा होती है, आप सोचो। वो इस तरह से आचार्यों ने कहा है कि जैसे सांप दूध को टच कर देता है, आप दूध पियोगे ऐसा, तो इस तरह का वो भी
सेवा नहीं मानी जाती है। हरे कृष्ण। थैंक यू बाबू। प्रभु जी एक क्वेश्चन है जी, कि हम लोग अब एकादशी आजकल 2-2 दिन आते हैं, दशमी और एकादशी द्वादशी जो भी है, तो हम लोग इस्कॉन के उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। प्रभु जी ने बताया था कि जब एकादशी और द्वादशी का त्योहार, तो उस दिन फिर कहते हैं द्वादशी वाले दिन तुलसा जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो फिर उसमें हमें तुलसा जी को जल, जिस दिन एकादशी का हम व्रत कर रहे हैं और द्वादशी का भी मिश्रण है, तो करनी चाहिए कि नहीं करनी? देखिए पहले तो के लिए मना नहीं किया, नहीं द्वादशी वाले दिन हम लोग जल नहीं चढ़ाते, जल चढ़ा सकते तो उस दिन हम हैं, एकादशी का व्रत कर रहे हैं, सिर्फ चुन नहीं सकते, स्पर्श नहीं करना ना उसका। चुन नहीं सकते, जल चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, सिर्फ चुन नहीं सकते। और ठीक है, देखो दो पहले तो आप ग्रुप में हो ना, उसमें मैं जो डाउट पहला क्लियर है कि किस दिन होती है, वो तो एक मैसेज आ जाता है, उसके हिसाब से चलेंगे। और जो व्रत तोड़ना है उसका भी समय पारण का आ जाता है। आप उनकी आरती कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, आपको एकादशी और द्वादशी वाले दिन चुनना नहीं है उनको, बस बाकी आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तुलसी आरती गा लेते हो आप? हाँ जी। गाओ। नहीं ये वाली जो हमारे जो मुझे नमो नमः तुलसी। नमो नमो तुलसा महारानी, नहीं वो नहीं है। कोई बात नहीं नहीं, जो हम लोग बोले कोई- तुलसी हाँ, महारानी नमो नमो हर की ठीक है। प्रणामी। ठीक है। कौन कौन एकादशी व्रत रखता है, हाथ खड़े करो। जो बाकी नहीं रखते वो भी रखो, क्योंकि ये भी एक सेवा ही तो है भगवान की ना। हरे कृष्ण। सुषमा जी ने, सुनो प्रभु जी, सुषमा जी ने नीचे ना मंदिर में प्रांगण में जब वो एक टांगा हुआ था आरती का, तो पूरा कार्तिक में जब पीछे कराए थे तो पूरा उसमें वो आरती उन्होंने सबसे गवाई थी, और उसका प्रारंभिक मंत्री प्रणाम मंत्री भी बुलवाया था। वृंद आए, तुलसी देवी आए, प्रिया आए, कृष्ण भक्ति देवी सत्यवती वो अच्छे से कराया। उसके भाई आनी कहानी चप्पा पानी ब्रह्मत्यादि कहानी चल तानी तानी प्रण शांति प्रदक्षिणे पदे पदे, ये 3 बार बोल के उसकी परिक्रमा भी करनी है। बहुत अच्छे से कराया। हरे कृष्ण। अरे तो वो वाला श्लोक सुनाइए, जन्म कर्म च मे दिव्यम, किस किस को होता है? बोलिए। जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। बहुत अच्छा। इसमें भगवान ने कहा है कि तत्व से जो मुझे जान रहा है, तो जिन जिन लोगों में ये जिज्ञासा पैदा होती है कि तत्व क्या है, वो लोग जो भगवान को जानना चाहते हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान को जानना चाहते हैं, ये श्लोक से पता लगता है। सभी जानते जो लोग नहीं जानना चाहते ना भगवान को, वो भक्ति में कैसे बढ़ेंगे आगे? जब आपको लक्ष्य ही नहीं पता और भगवान के पास जाना है यही नहीं पता, तो कैसे बढ़ोगे आप आगे? नहीं बढ़ोगे, फिर तो फॉर्मेलिटी हो जाएगी आपकी, आना भी जाना भी सब काम। ये बड़ी गहराई से होना चाहिए कि भगवान को जानना है। क्यों? भगवान क्या कह रहे हैं? चट्टा देहम पुनर्जन्म न मेति सो वापस नहीं आएगा भौतिक जगत में, कहाँ जाएगा? मेरे नाम आएगा। और कितना आसान बता दिया उन्होंने, एक मुझे तत्व से जानना सीखो, कितना आसान बता दिया है। तो ये तो आपको